फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी पर दिए गए बयान का समर्थन देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने भी किया है। जबलपुर पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने कहा है कि न केवल देश को बल्कि किन्नर समाज और सनातन परंपरा को भी साल 2014 में ही आज़ादी मिली है। उन्होंने कंगना के बयान को कहीं से भी कुछ गलत नहीं बताया। किन्नर संत और भागवत कथावाचक हेमांगी सखी ने कंगना के आज़ादी पर दिए गए बयान को सही ठहराते हुए कहा कि सही मायनों में 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही सनातन और हिंदू समाज का उत्पीड़न बंद हुआ है, यानी सच्चे अर्थों में आज़ादी 2014 के बाद ही मिली है। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी के मुताबिक पीएम मोदी ने देश के किन्नरों का उत्थान किया है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद देश के किन्नर समुदाय के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका सीधा फायदा किन्नर समुदाय को मिला है। इसके साथ ही महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में सनातन परंपरा को बढ़ावा देने वाली पार्टी को वोट देने की बात कही है। जरा सुनिए। देखिए, आशीर्वाद तो हमारा सबके साथ है, क्योंकि हम कभी किसी भी पार्टी में पार्शलिटी नहीं करते हैं। क्यों, हमारा सबके प्रति आशीर्वाद रहेगा। मगर मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने अपना समाज के उत्थान के लिए, हिंदुत्व के लिए कार्य किया, सनातन धर्म को बचाने के लिए कार्य किया है, तो हमारा सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उन्हीं के साथ रहेगा, मोदी सरकार के साथ, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को निखारा है, किन्नर समाज के जीवन को निखारा है, किन्नर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं। और आज उनको देखा देखी ही तो अन्य और भी पार्टियां हैं हिंदुओं के साथ जुड़ने लगी हैं, सनातन धर्मियों के साथ जुड़ने लगी है, सनातनियों के साथ जुड़ने लगी। वो खुद को देखना चाहते हैं। किन्नर समाज संसद में भी बैठना चाहेगा, अपनी बात संसद में भी रखना चाहेंगे किन्नर समाज, क्योंकि किन्नर समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है हमारा एक किन्नर समाज उस सांसद में बैठ के, संसद भवन में बैठ के अपनी बात रखे, और किन्नरों के जीवन में कितनी कष्ट बाधाएं हैं, उनके पास रहने के लिए अपना प्रॉपर स्थान तक नहीं है, तो एटलीस्ट वो सारी बातें वहाँ रख सकते हैं। देखिए जी, पहले जो किन्नर समाज ने पद पे बैठे हैं, मंत्री पद पे भी बैठे हैं, आई थिंक सो, विधायक बैठे हैं, बट वो उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी, उसी समय करना चाहिए था उनको ये सब चीज़ें, बट उन्होंने नहीं किया। शायद उन्होंने इसलिए नहीं कर पाए होंगे कि ऊपर से प्रेशर रहा होगा इनके ऊपर कि भाई आप जितना है आप अपना सेवा करते रहिए, बाकी किसी को ना जोड़े। आज कैसे जुड़े हैं किन्नर समाज? किन्नर समाज हाथ से हाथ पकड़ के खड़ा है और उत्थान के लिए खड़ा है, और आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद तक पे बैठेगी किन्नर। ये मेरी ज़बान को याद रखिएगा। किन्नर समाज जबलपुर में देश का दूसरा कामाख्या शक्तिपीठ मंदिर बनाना का एक प्रयास में मिली है कि नहीं? 100 साल के लीज पे मिली है, ये भी सब जानते हैं, कोई छुपा नहीं है किसी से, हकीकत बात है। बट समाज को अब जाके पता लगा, पहले छुपाया गया था इन सब बातों को। 2014 में देश आजाद। हाँ, रियल आज़ादी तो हमें सनातन धर्म को और सनातनियों को और हिंदुत्व को बढ़ावा 2014 के बाद मिला। उससे पहले हिंदुत्व को कौन पूछता था? हिंदुओं को तो मार दिया गया था। कश्मीर के मुद्दे किसने सुलझाए? नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर के मुद्दे सुलझाए ना। राम मंदिर के मुद्दे किसने सुलझाए? नरेंद्र मोदी ने ही सुलझाए ना, उनकी सरकारों ने सुलझाई है ना। उससे पहले क्यों नहीं सुलझे ये सब मोदी? ये सब मुद्दे उससे पहले क्यों नहीं सुलझे? 2014 के बाद ही सुलझे ना। किन्नर समाज का मुद्दा क्यों नहीं सुलझा उससे पहले? 2014 के बाद ही तो किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाया गया है। और आज क्या यूपी किन्नर आयोग का बोर्ड का गठन भी हो गया। आने वाले समय में हमारा मीटिंग हुई केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से, उन्होंने भी कहा कि हम केंद्रीय किन्नर बोर्ड का बहुत जल्द गठन करेंगे और हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने लिखित में दिया है केंद्रीय किन्नर बोर्ड के लिए, और उसके अंदर किन्नर समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य होगा हमारा तन मन पूरे समाज के लिए है, ना कि किन्नर समाज।
पूरा समाज हमारा समाज है। किन्नर जीती समाज के लिए और मरेगी भी एक दिन समाज के लिए ही, अपने जीवन को कुर्बान करेगी। बेशक, अब आगामी क्या उम्मीदें आप रखते हैं कि लगातार ये विचार हमारी बिटिया है, आपके जबलपुर की माही हैं, किन्नर माही हमारी बच्ची है, बहुत सालों से लगी हुई थी और उनको सपने भी आते थे माँ कामाख्या के, तो उनके मन में ये सा बात उत्कंठा आई और उन्होंने मुझे बताया, तो हमने कहा ठीक है, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। बोले जगह भी है हमारे पास। हमने कहा भूमि पूजन नेकी और पूछ पहले ही पूजन कर लेते हैं और जो शेषनाग को वहाँ पे स्थापित कर देते हैं भूमि के अंदर, और बहुत जल्द मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे आश्रम भी बनेगा और वहाँ पे किन्नर समाज को हम शिक्षित भी करेंगे, शास्त्रों की और वैष्णव पद्धति भी उन्हें सिखाएंगे, क्योंकि किन्नर 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं। तो किन्नरों का कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए एक उदाहरण का स्तोत्र बने। तो मेरी बेटी माही जो उदाहरण का स्तोत्र बनी है पूरे जबलपुर वासियों के लिए, पूरे समाज के लिए, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही पॉजिटिव संदेश है समाज के लिए कि समाज को मिल के किन्नर समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि किन्नर हाथ उठाती है जीवन में तो दुआओं के लिए, जन जन को दुआएं किन्नर देती हैं, तो क्या जन किन्नर समाज के लिए नहीं कर सकता? कर रहे हैं।